हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे +1 का पार्ट 3 मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 में आपके लिए बना रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज। और आप नाम से इंडिकेट हो रहा है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है जब मेरे पास जो परसेंटेज ऑफ एरर है कम हो जाता है, या यूँ कहें वैल्यू एक्यूरेट हो जाती है, या यूँ कहें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्किल जो है हमारी परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, प्रिसाइज हो जाती है मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, जिसमें परसेंटेज ऑफ एरर ना के बराबर हो जाता है। तो हम क्लोजनेस की बात करें, ट्रू वैल्यू की बात करें, तो रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम द एरर। तो बेसिकली यहाँ पे मोर एक्यूरेट का मतलब है कि जब हम क्लोजेस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं, और प्रिसाइज का मतलब क्या है कि जो रिजोल्यूशन लिमिट है जिसमें मेज़र किया जा रहा है वो लीस्ट काउंट, हमारा मतलब जो प्रॉब्लम है वो कम से कम है, लीस्ट काउंट जो एरर है वो कम से कम है, प्रिसाइज हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्लोजनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूरेसी प्रिसिजन की बात करें, उसने कहा स्टूडेंट ए है, मेजरमेंट 10, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, अब एवरेज आ गया 0.51। तो सेम चीज़ है, हम सबका एवरेज निकाल रहे हैं। और दिस इज क्या है, ये प्रिसाइज है वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब है, एक्यूरेट में हम प्रिसाइज नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादा क्लोज है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट फॉर द डाटा फॉर स्टूडेंट बी आर मोर प्रिसाइज एज। अब मतलब बी मेरे पास जो है डाटा इसका मोर प्रिसाइज है, आप देखोगे नियरेस्ट है, मतलब ये वैल्यू एक्यूरेट थी पर ये ज़्यादा प्रिसाइज है, और एज कम्पेयर टू दिस वन ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है मोर प्रिसाइज का मतलब क्या है कि जो रेजोल्यूशन है, लीस्ट काउंट है, वो मिनिमम हो रहा है, कम से कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है एरर इन अ इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के एरर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उस डिफरेंस को एरर बोला जाता है। दिस डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एरर, तो नाम से इंडिकेट हो रहा है। अब एक कांस्टेंट एरर, एक एरर ऐसा है इसको हम रहेगा ही रहेगा, मिनिमम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे फ्रिक्शन है, वो हमें पता है कि वो रहेगा रहेगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट एरर का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन रहेगी, सेम अमाउंट रहेगी, एरर्स भी आएगा, कैलकुलेशन होगी स्केल पे, तो एरर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब है जब हम चेंजेस कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो सिस्टमेटिक एरर जो हम उसको बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, एज पर द रूल विच गवर्न दैम। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब भी कोई चीज़ बनती है इन बिल्ट डिफेक्ट आता है उसमें, डेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब भी कोई चीज़ बनाई जा रही है उसके अंदर जो प्रॉब्लम अक्कर आ रही है, डेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जब भी हम किसी चीज़ को एरर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशन, उसका अरेंजमेंट या लॉसेस, एक्सपेरिमेंटल जो हुआ है। इम्परफेक्शन का मतलब है कि जो चीज़ बना दी है वो परफेक्ट नहीं है, जैसे एरर ड्यू टू बुयंसी ऑफ एयर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जो बॉइंट मेरे पास बुयंसी ऑफ एयर है वहाँ पे एरर है ना, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते पर कंडीशन अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं। पर्सनल एरर, अब ये कौन सा एरर है, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, इंडिविजुअल केयरलेसनेस। तो ये एरर भी कॉमन है जो हमेशा मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव करने की कोशिश की जा सकती है बट एलिमिनेट नहीं है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, दीज एरर अराइज ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। प्रेशर है, टेम्परेचर है, एग्जाम्पल है एक्सपेंशन है, स्केल है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर सच एरर कैन बी easily डिटेक्टेड एंड नेसेसरी करेक्शंस may be made accordingly. So these error can also be minimized by controlling the external condition during the experimentation. तब ये क्या है, एक्सटर्नल कॉज, प्रेशर, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। रैंडम एरर, इरेगुलर जो रिपीट होता रहता है, आता रहता है ना, रैंडम एरर है वो। द सच एरर अकर बाय चांस arise due to slight variation, unattentive observer while talking the reading, or because of slight variation in the experimental condition. For example, if a person repeat observation number of times, he may get different reading every time. Random error have almost equal chance for both positive and negative error. So arithmetic mean for large number of observation can be taken as true value of the measured quantity. तो यहाँ पे random error है जो ऑटोमेटिक अक्कर एग्जिस्ट करता है। अब लीस्ट काउंट की बात हो रही है, दिस एरर ड्यू टू लिमिटनेस imposed by least count by measuring instrument, uncertain associated with the resolution of the measuring instrument, the smallest division on the scale of measuring instruments called least count. ये कौन सा एरर है, लीस्ट काउंट है, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्मॉल डिवीजन पे कैलकुलेट कर रहे हैं बट ना के बराबर है। सो मीटर स्केल हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm, रीडिंग आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू, दिस एरर इन अ रीडिंग विल बी हाफ टू द वैल्यू 0.5 mm.
0.05 है सेंटीमीटर। तो ये क्या है कि जो एरर में ये मार्जिन है 0.5 mm से लेके 0.05 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रॉस एरर मिस्टेक। अब ये केयरलेसनेस की वजह से होता है, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट की वजह से होता है ग्रॉस एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब एलिमिनेशन ऑफ एरर, रिड्यूस कर दिया। जब हमने एवरेज लिया सबका तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू। दैट इज़ द अर्थमेटिक मीन फॉर ऑल ऑफ मेजर कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो हमें दिख रहा है ये। एब्सोल्यूट एरर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड इंडिविजुअल वैल्यू, इट्स अ एब्सोल्यूट एरर। ये भी मेरे पास है वैल्यू, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। अब मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट है। मीन निकाला जा रहा है, जो एवरेज वैल्यू सबका सम करके हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल से, उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर का मीन। और एब्सोल्यूट एरर क्या था? जब हम मीन एवरेज वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर इस बच्चे का डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करें एक्सप्रेशन, ये क्या है? एक्सप्रेशन दे रहा है, रिलेटिव एरर दिख रहा है हमें, परसेंटेज एरर भी दिख रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट एरर भी दिख रहा है। अब ये एब्सोल्यूट एरर है दिख रहा है, रिलेटिव एरर भी दिख रहा है, ये फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा ए बाय ए डैश, परसेंटेज एरर भी है। तो हम देख रहे हैं ए बार ए है, डेल्टा, डेल्टा 2, डेल्टा 3 गोइंग ऑन, दिख रहा है। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, अब ये क्या है? डेल्टा ए डैश बाय ए डैश, परसेंटेज एरर डेल्टा ए डैश अपॉन ए डैश इंटू 100%। So length of rod as a measured in an experiment was found 2.4, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48. Find the average length, absolute error, observation and percentage error. तो एवरेज एरर लेंथ भी दिख रहा है हमें, सबको सम किया, डिवाइड कर दिया, आ गया मेरे पास। ये क्या है? 2.482, 2.48 राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा? राउंड ऑफ करेंगे प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो हमें पता है वैल्यू दिख रही है, नियरेस्ट है। तो उसके बाद एब्सोल्यूट एरर हमें दिख रहा है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ले रहे हैं हम, और मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? आप देखोगे ये जो वैल्यू है वो क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है? 0.01 एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कर रहा है, डेल्टा एल बाय 5। हमने सारी वैल्यू को सम अप किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अब करेक्ट लेंथ में और परसेंटेज एरर में दिख रहा है आपको। और यहाँ पे उसके बाद हम देख रहे हैं ऑसिलेशन, पेंडुलम। अब यहाँ पे आपने देखा इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट किया, मीन वैल्यू बता दी आपने, मीन वैल्यू आ गई मेरे पास 2.64 सेकेंड। तो ये दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर भी दिख रहा है डिफरेंट मेजरमेंट्स में, तो हम देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर टेम्परेचर फॉर्मेट में है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद रिलेटिव एरर भी आ गया, है ना, परसेंटेज एरर भी मेरे पास है, और एब्सोल्यूट एरर भी है, और टर्म ऑफ परसेंटेज एरर भी है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऑब्जर्व 1.4, 1.56 दिख रहा है हमें, सबको सम करके निकाल लेंगे। सबको सम करके हमने एक्चुअल से माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला यूज़ किया, फ्रैक्शनल एरर जो वैल्यू चेंज हो रही है, और मीन है जो डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन परसेंटेज एरर में इंटू 100 करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब हमें पता है ये एब्सोल्यूट एरर है, ये परसेंटेज एरर है, कितने परसेंट एरर है और कितने परसेंट है आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब एरर हमारा कंबाइन फॉर्म में है, डेल्टा ए भी है, डेल्टा बी भी है, दिख रहा है आपको, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है ना। तो यहाँ पे ये माइनस बी की बात भी हो रही है, मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम है, सेम साइन है। ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? दो क्वांटिटीज़ हैं, ए माइनस बी, डेल्टा जेड क्या? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें? एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज दिख रहा है आपको, जेड ए बी है, तो हमें दिख रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमें दिख रहा है एल जेड से डिवाइड कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे भी हम ए बी से डिवाइड कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं तो मेरे पास क्या स्मॉल क्वांटिटीज है, निगलेक्ट कर दी, मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर भी है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी।
तो एरर इन द डिवीज़न और क्वोशंट दिख रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं, एरर इन जेल जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हम ए कॉमन ले रहे हैं, एक कॉमन लेने के बाद ऊपर जा रहा है माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जो ये वैल्यू है वो क्या बता रही है, ये जेड को जस्टिफाई कर रहा है। अब हमने सिंप्लीफाई किया 1 प्लस एक्स पर होल पावर 1 प्लस एन एक्स, एक्स की वैल्यू जो है लेसर देन 1 है, मतलब एक्स हमारा लेस देन 1 है। अब ये जो वैल्यू है वो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, एरर जस्टिफाई कर रहे हैं, डेल्टा जेड अपॉन डेट डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी बाई बी, फ्रैक्शनल एरर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ क्वांटिटी, पावर ऑफ क्वांटिटी हमें दिख रहा है, पावर ऑफ क्वांटिटी में डेल्टा जेड है मेरे पास जो चेंज हो रहा है, तो मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स पावर एन 1 प्लस एन एक्स डेल्टा जेड बाई जेड, और रूल मेरे पास क्या है, जेड पावर है मेरे पास अपॉन सी, हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा जेड बाई जेड, ये मेरे पास वैल्यू है फ्रैक्शनल एरर की और ये परसेंटेज एरर है। तो डिवीज़न ऑफ जनरल रूल हमें दिख रहा है, यहाँ पे लॉग ले रहे हैं हम, लॉग लेने के बाद क्या, आपको पता है पी आगे आ गया, पी लॉग ए क्यू लॉग बी प्लस लॉग सी। अब ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और अपॉन में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा लॉग। अब हम देख रहे हैं इसको, लॉग जेड को लिखेंगे 1 बाय जेड, डिफ्रेंशिएट कर दिया, लॉग जेड को लिख रहे हैं 1 बाय जेड, पी लॉग का मतलब है पी लॉग ए 1 बाई ए, फिर अपॉन बी, फिर लॉग सी। अब डिफ्रेंशिएट किया डी जेड बाई जेड, डी ए बाई ए, डी बी बाई डी सी बाई, मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर आ गया, ये मैक्सिमम परमिशन एरर है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये फॉर्मूलाज हैं जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल एरर को जस्टिफाई कर रहे हैं जो, ठीक है, हमें दिख रहे हैं ये फॉर्मूलाज। उसके बाद रेसिस्टेंस भी है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी है जो दिख रहा है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल 24 हम देख रहे हैं, रेशो की बात की है, वॉल्यूम की बात की है, परसेंटेज की बात की है, मेरे पास आ गया 8%। इसमें वेस्ट क्वेश्चन है, तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ नंबर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी चेंजेस जो हम उसमें कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई शीट है 16.2 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, ट्रू लेंथ और ब्रेड्थ हमें बताना है। तो लेंथ आपको दिख रहा है, लेंथ में क्या चेंजेस है, हाफ इंटू 0.1 प्लस 0.05 अपॉन 16.2 इंटू 100। तो मैं देख रहा हूँ चेंजेस जो हुआ अपॉन ओ टोटल इंटू 100, तो ये मेरे पास आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं और सेम चीज़ हमें दिख रही है ना। तो मैं देख रहा हूँ इलस्ट्रेशन मेरे पास है, 2 or more measured value are multiply the percentage uncertainty of the final result is equal to the square root of the sum of square of the percentage uncertainty in the original value. Length into breadth, तो हमें दिख रहा है ये 16.1 0.3 स्क्वायर 0.5 परसेंटेज स्क्वायर, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, ये वैल्यू है। अब ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अनसर्टेनिटी जो है उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। बेसिकली जो चेंज हुआ है ओरिजिन, जो हमारे पास चेंजेस हो रहा है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंजेस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 है ना, ये सब कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रैक्शनल एरर है जो हमें दिख रहा है, एक्यूरेसी मेजरमेंट भी दिख रहा है, फ्रैक्शनल एरर भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, रिजल्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द मल्टी स्टेप कैलकुलेशन शुड बी कैलकुलेट सम एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट ईच मेजरमेंट इन द नंबर ऑफ इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, दिस अवॉइड मल्टी बिल्डिंग एरर्स इन द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो हमें दिख रहा है 0.104 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी दिख रहा है, और दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, तो ये ओरिजिनल नंबर है आपका, ठीक है। सो यहाँ तक आपका चैप्टर ओवर होता है। उसके बाद हमारी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो भी डाउट होगा डिस्कस करेंगे, तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सी वैरायटी के क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हॉट क्वेश्चन भी गिवन है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है किसी बच्चे की तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिंप्लीफाई करना है, देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना है, फॉर्मूला में डालना है और सिंप्लीफाई करना है। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट होता है तो हमें पूछ सकते हैं, तो मैं इंडिविजुअली उस बच्चे के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं,
तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे आपको दिखा दिए। आप पॉज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट है वो पूछ सकता है। और एक कॉम्पिटेंस सेक्शन के लिए है, यहाँ पे आपको ग्लिम्स है, जो चीज़ें हमने जस्टिफाई की है उन्हीं को दोबारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। लेवल ऑफ डेप्थ जो है वो चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं इसके लिए भी आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे आप प्लीज़ एक बार बता सकते हो, तो मैं उसके लिए आपको अलग से जस्टिफाई कर दूँगा। बिकॉज अभी मैंने चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ डेप्थ जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ आप पढ़ोगे, अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती, अब आईआईटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके लिए भी आप, अगर आपकी स्पेसिफिक डिमांड आती है तो मैं इसके लिए ज़रूर आपको डिक्टेट करूँगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी हमें सॉल्व करके जस्टिफाई करूँ, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके क्वेश्चन भी हमें गिवन है ना, विद एक्सप्लेनेशन। एम्स के क्वेश्चन भी गिवन है, जो बच्चे नीट के हैं उनके लिए भी है, ठीक है। आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे ही CBSE PMT है, प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम फाइनल एग्ज़ाम की बात भी हुई है, ठीक है, वो भी हमें दे रखा है। सो एक्सप्लेनेशन भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं, जैसा कि मैंने अब दिल्ली PMT की बात भी हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।